दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आरसीएम क्या है, उसके विषय में हम लोगों ने देखा जाना। और उसके नेक्स्ट मैंने बात किया था आरसीएम क्यों करें, उसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और लाभप्रद वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी टीम को उठा सकें, आगे बढ़ा सकें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरसीएम क्यों करें? आरसीएम करने के पीछे हम लोग का एक मकसद होना चाहिए, गोल होना चाहिए, हम लोग का एक टारगेट होना चाहिए। आरसीएम क्यों करें? टारगेट जब बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे होते हैं, तो टारगेट बनाते हैं तो हम लोग तो आगे एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग हैं और ये टारगेट हम लोग का छोटा हो जाता है, प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को टारगेट को बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि हम लोगों को जब भी देखने को मौका मिले तो टारगेट बड़ा नज़र आए और प्रॉब्लम उसके सामने छोटा आ जाए। तो देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। एक यहाँ पर अर्थशास्त्रियों का ये आंकड़ा है। 1940 में जो लोग 4 रुपये कमाते थे वो गरीब थे। जो उसी समय 40 रुपये कमाते थे वो अमीरी की ज़िंदगी गुजारते थे। उन्हें गरीबी पैसा से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनके सामने 40 रुपये ही महीने का अमीरी की ओर था 1940 के समय में। 20 साल के बाद देखते हैं हम लोग, 1960 आता है। 1960 में वही एक ज़ीरो बढ़ जाता है। यहाँ पे गरीब रहने के लिए 40 रुपये का मेंटेन करना पड़ता है और यहाँ पर अमीर रहने के लिए 400 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब 1980 की बात करते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ज़रूरत पड़ने लगा 400 रुपये गरीबी मेंटेन करने के लिए, और इन लोगों को ज़रूरत पड़ने लगा 4000 रुपये की एक अमीरी हाई स्टैंडर्ड ज़िंदगी गुजारने के लिए। वर्ष 2000 की बात करते हैं। इन लोगों को गरीब रहने के लिए 4000 की ज़रूरत पड़ने लगी और अमीरी मेंटेन करने के लिए 40,000 की ज़रूरत पड़ने लगी, तब जाके वो अमीरी मेंटेन होने लगी। अभी हम लोग 2020 से गुजरे हैं दोस्तों। यहाँ पर 40,000 रुपये जो कमा रहे थे, उन लोगों को 40,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जो यहाँ पर अमीरी का मेंटेनिंग कर रहे थे, मतलब जो जिन्हें महंगाई नहीं लगती थी, उन लोग यहाँ पर 4 लाख की ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पर ये मैंने इसलिए दिखाया, ये चार्ट इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारा समय गुजरता जाता है महंगाई बढ़ते जाती है, और महंगाई को रोकने का कोई समाधान नहीं है। कोई भी सरकार बन जाए, महंगाई नहीं रुकती है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जाती है और बेरोज़गारी भी बढ़ते जाती है। तो महंगाई और बेरोज़गारी को रोकने के लिए हम लोगों का ये आरसीएम क्यों करें में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती है। और ये टारगेट को बड़ा करना पड़ेगा आपको कि हमें 2020 अभी ख़त्म हो चुका है, 2021 में कदम रख चुके हैं, और 2020वीं सदी का ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2040 भी आएगा दोस्तों, लेकिन गरीब रहने के लिए हम लोग को 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगा, और अमीर जाने के लिए, अमीर की श्रेणी में रहने के लिए 40 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ऐसा हमारे पास काम है कि जिसके माध्यम से हम 4 लाख रुपये महीने का इनकम ले सकते हैं? लेकिन ये सिस्टम एक ताकत देती है कि हमें 4 लाख रुपये महीने दे सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं 1940 में एक दौर था, समय था, वहाँ पर लोग खेती करते थे। काम क्या था? वहाँ पर लोग खेती करते थे। खेती कृषि प्रधान देश था सर, यहाँ पर कृषि प्रधान देश था। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, 1960 आया, यहाँ पर लोग नौकरी पर ध्यान देने लगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, नौकरी पे ध्यान देने लगे। 1980 का दौर आया। 1980 में लोग बिजनेस में उतरे, व्यापार। 1980 का दौर था जो व्यापार का दौर था। लेकिन 2020 का दौर में लोग तकनीकी की ओर भागने लगे। कंप्यूटर का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, फिर से मोबाइल आ गए, मतलब तकनीक की लोग आगे कदम बढ़ाने लगे, एटीएम में लगने लगी। धीरे धीरे यहाँ पर बेरोज़गारी छाने लगी। अब 2020 की बात करें तो यहाँ पर अब डायरेक्ट सेलिंग
सिस्टम हमारा चल रहा है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। धीरे धीरे ये चेंजिंग होते जा रहा है। यदि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे और ज़माना आगे बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या क्या अंतर होते हैं। हम लोग अभी ट्रेडिशनल मार्केट यदि करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा भी कम सम नहीं, बहुत ही पैमाने में चाहिए, लाखों करोड़ रुपये पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर समय की ज़रूरत पड़ती है, टाइम। ट्रेडिशनल मार्केट में समय भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आप कभी बिजनेस को नहीं किए तो नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस भी चाहिए और साथ साथ यहाँ पर चाहिए आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पर एक जगह भी चाहिए। आप यदि अपने घर में दुकान को खोल लेंगे तो नहीं चलेगा, एक बड़ा मतलब मार्केट में जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। और यहाँ पर बचता है लास्ट, यहाँ पर यदि आपका यदि प्रॉफिट हुआ तो लाभ होगा, नहीं तो लॉस होगा। यहाँ पर रिस्क भी, यहाँ पर रिस्क क्या है, यदि चला तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। आइए इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। यहाँ पर आपको मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मात्र 10,000 रुपये की पूंजी से आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर यदि बात करें समय की तो यहाँ पर आपको खाली समय चाहिए, खाली समय की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। आप जिस टाइम मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस समय को यहाँ पर 1 से 2 घंटा आप लगाते हैं तो इस सिस्टम में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीनियर लीडर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर सपोर्ट करती है जो आपको आगे तक ले जा सकती है। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जगह की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर से ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। अपने घर में 10,000 का सामान अगल बगल में दे के अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथा यहाँ पर लास्ट जो बचता है कि प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर रिस्क किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने पूंजी ज़्यादा नहीं लगाया और प्रोडक्ट 10,000 का आपके अगल बगल में ही खपत हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी होगा रिस्क में प्रॉफिट ही आएगा, लॉस का यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या क्या अंतर है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि आरसीएम करने का एक रीज़न होना चाहिए कि महंगाई की जो बढ़ती दौर अभी चल रही है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। उस महंगाई को रोकने के लिए हम अपने आप को अमीरी मेंटेन करने के लिए इस सिस्टम को करते हैं तो हम इस श्रेणी में आने की संभावना हो सकती है। लेकिन यदि हम पुराने काम को ही करते रहेंगे तो इस गरीबी में ही रह जाएंगे। और इसको करने के क्यों करें, इसके रीज़न भी हमने बताया कि यहाँ पर आपके पास पूंजी नहीं है, व्यापार करने के लिए अनुभव भी नहीं है, समय भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको जगह भी चाहिए। जिस जगह पे आप दुकान को खोल रहे हैं वो एक बहुत ही पॉपुलर जगह में होना चाहिए, सिटी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्ट सेलिंग में ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम और किफ़ायती में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में इतना ही बताना चाहूँगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसीएम कैसे करें, इसके विषय में बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू, जय आरसीएम।